जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम बात करेंगे यूपीएसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स के विषय में। यूपीएसटीएफ का गठन 4 मई 1998 को किया गया था। इसका गठन तब किया गया था जब प्रदेश में अपराध और अराजकता अपने चरम पे थी। तब तत्कालीन सरकार ने एसटीएफ के गठन का फैसला लिया और मैं ये मानता हूँ कि जो वो फैसला था वह आज तक प्रदेश के जो आम जनमानस के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि एसटीएफ के काम करने का जो तरीका है या उनके द्वारा किए गए एनकाउंटर्स पे अक्सर सवाल उठते हैं, लेकिन प्रदेश की जो एसटीएफ है वो अपना काम ईमानदारी से कर रही है और आगे भी करती रहेगी। एसटीएफ का जब गठन किया गया था तब प्रदेश में जो हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी जैसे अपराध नॉर्मल होते जा रहे थे और अपराधी प्रदेश में रहकर या प्रदेश के बाहर रहकर जो अपना साम्राज्य है वो प्रदेश में चला रहे थे। तब गठन किया गया एसटीएफ का ताकि जो आम जनमानस है उसे सुरक्षित रखा जा सके। एसटीएफ का जो पहला टारगेट था या पहला मिशन कह सकते हैं वह यह था कि जो उत्तर प्रदेश के इतिहास का हम कह सकते हैं जो सबसे ताकतवर और सबसे क्रूर अपराधी शिव प्रकाश शुक्ला और उसके जो गैंग था उसको या तो गिरफ्तार करना या तो एलिमिनेट करना। 90s के दौर में जब AK-47 जैसे हथियार पुलिस फोर्सेस के पास नहीं थे तब वह गैंग इन हथियारों के साथ अपराध किया करता था, जिससे लोगों के अंदर उसकी दहशत और बढ़ गई थी। और ये दहशत आम लोगों से लेकर के जो देश के माननीय हैं MP MLA तक पहुंच चुकी थी। और बिहार में इस गैंग ने 1 से 2 जो तत्कालीन मंत्री थे उनकी भी हत्याएं की थी। तो इसका जो आपराधिक ग्राफ था वो धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा था। व्यापारी संघ और भी जो आम जनमानस इससे बहुत जो त्रस्त थे। इसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि या तो इसको गिरफ्तार किया जाए या तो इसको एलिमिनेट किया जाए। और जो हम कह सकते हैं एक जो फ़ोन टैपिंग और फ़ोन को ट्रेस करना, ये जो प्रक्रिया है जो पहली बार प्रदेश में चालू हुई थी, ये उत्तर प्रदेश एसटीएफ द्वारा ही चालू की गई थी और ये शिव प्रकाश शुक्ला का जो गैंग था इसके खिलाफ ही चालू की गई थी। इसी की मदद से ही पुलिस ने इसके जो गैंग को आइडेंटिफाई किया, ट्रेस किया और एक एनकाउंटर में इसका पूरा गैंग ख़त्म हो गया। इसके पीछे भी अलग अलग थ्योरीज दी जाती हैं, लेकिन बात यही थी कि इसका खात्मा ज़रूरी था और प्रदेश की जो एसटीएफ थी उसने बहादुरी से सामना किया और इस गैंग को समाप्त किया। उसके बाद एसटीएफ ने धीरे धीरे जो अपना काम था उसे आगे बढ़ाया और उस समय के जो डकैत थे, बीहड़ों के डकैत से लेकर के आजकल के जो आधुनिक डकैत हैं, साइबर अपराधी हैं, इन तक के खिलाफ आज एसटीएफ काम कर रही है। और ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए एसटीएफ अपना जो काम है उसे बहुत साइलेंटली करती रहती है। एसटीएफ का जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि यहीं से ही उन्हें सारे इनपुट्स मिलते हैं और उनके जो जवान हैं वह आपके बीच रहेंगे भी, लेकिन आप उन्हें नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि ये एसटीएफ के ही जवान या अधिकारी हैं। इनकी जो ट्रेनिंग है वह अलग तरीके से कराई जाती है और जो होते तो ये सब उत्तर प्रदेश पुलिस के ही जवान और अधिकारी हैं, लेकिन एसटीएफ में शामिल होने से पहले इनकी ट्रेनिंग अलग तरीके से कराई जाती है, स्पेशल ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि ये एसटीएफ में आसानी से ढल सकें और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। इनके जो वेपन्स हैं वो भी अलग तरीके के होते हैं, आम जो पुलिसकर्मी हैं उनसे थोड़े से बेहतर इनके पास हथियार होते हैं। और जो इनकी गाड़ियाँ होती हैं उनके विषय में तो आपने भी कई बार सुना होगा कि कभी-कभी वो चलते-चलते पलट भी जाती हैं। और लेकिन जो इनका काम करने का तरीका है वो बहुत ही मतलब आप अलग तरीके से यूपीएसटीएफ काम करता है। और ये तो खैर मजाक की बात है, लेकिन हाँ, एसटीएफ ने जो जितने भी आज तक अपराधियों को मार गिरा है वो बहुत ही दुर्दांत और एक तरीके से क्रूर अपराधी थे, जिनका खात्मा प्रदेश की जो हित है उसके लिए बहुत ज़रूरी था। आज प्रदेश में कोई भी बड़ा मौका हो, कोई भी बड़ा त्यौहार हो, उसे सकुशल कराने की एक जिम्मेदारी एसटीएफ के ऊपर भी होती है, क्योंकि एसटीएफ की निगाह हमेशा लोगों के ऊपर और जो अपराधी हैं उनके ऊपर बनी रहती है, ताकि वह लोगों का जो आपसी सौहार्द है उसे ना बिगाड़ पाए। आज एसटीएफ पेपर लीक जैसे जो मामले हैं उनको भी हैंडल करती है और उन अपराधियों को भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाती है जो बच्चों के भविष्य से खेलने का प्रयास करते हैं। एसटीएफ में बहुत प्रदेश के जो कई काबिल अधिकारी, ईमानदार अधिकारियों ने भी एसटीएफ में सर्व किया है और उन्हीं सबके मार्गदर्शन के कारण आज एसटीएफ
पूरे देश में एक एग्जाम्पल बन गई है कि हाँ, काम करने का तरीका एसटीएफ के जैसे, उत्तर प्रदेश एसटीएफ के जैसा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश एसटीएफ विभिन्न राज्यों की पुलिस से भी उनके कनेक्शंस बने रहते हैं, और अगर कोई उत्तर प्रदेश का अपराधी है जो किसी और राज्य में जाके छुप गया है, तो उसे पकड़ने के लिए या उसको ट्रेस करने के लिए वो बाकी राज्यों की पुलिस से या वहाँ की जो फोर्सेस हैं, स्पेशल फोर्सेस हैं, उनसे भी ये संपर्क में बने रहते हैं। एसटीएफ के डर के कारण ही बहुत सारे अपराधी ऐसे भी हैं जिन्होंने अपराध छोड़ दिए हैं या तो वो प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि एसटीएफ का खौफ जो अपराधी हैं उनके दिलों में बहुत अंदर तक बसा हुआ है। क्योंकि ऐसा कि मैंने आप सबसे पहले ही कहा कि जो यूपीएसटीएफ है उसका काम करने का तरीका बेहद ही अलग है। वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से काम करते हैं, और अचानक से फिर खबर आती है कि इस बड़े अपराधी को या तो एसटीएफ ने गिरफ्तार किया या तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। इन्हीं ऑपरेशंस के दौरान यूपीएसटीएफ के कई जवान वीर गति को भी प्राप्त हुए हैं। पहले तो मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं, क्योंकि वह हमारी और आपका जीवन शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहे और प्रदेश में किसी प्रकार का अराजकता ना फैले, इसके लिए उन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। तो वह एक बहुत बड़ी बात है। अभी भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ या आप जब ये इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एसटीएफ के जो जवान और अधिकारी हैं वह किसी न किसी अपराधी के पीछे जरूर लगे होंगे या उसको ट्रेस कर रहे होंगे, ताकि प्रदेश में जो शांति का माहौल है वो बना रहे। मैं इसी के साथ अपनी जो इस कहानी को समाप्त करूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा यूपीएसटीएफ ऐसे ही प्रदेश की भलाई के लिए काम करती रहेगी, और जो प्रदेश के अपराधी हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाती रहेगी। अगर आपने या आपके परिवार में से किसी ने भी यूपीएसटीएफ ने सर्व किया है, तो अपना जो एक्सपीरियंस है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।